लेकिन कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा सरकार जो दिल्ली में बनने वाली है उसके लिए एजेंडे को सेट कर दिया है। और चुनाव में भी पार्टी ने भी कहा था कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। तो जो जो संकल्प, जो जो घोषणाएं पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में की हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने ये निश्चित रूप से दिल्ली वालों को भरोसा दिया है कि सरकार बनते ही एक एक संकल्प और एक एक घोषणा पर अमल होगा। हम सब ने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है तो उसको किया भी है। लिहाजा अब भाजपा के ऊपर जो हमारी सरकार बनेगी उस पर निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है और हम सब कार्यकर्ता मिलकर के उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और एक एक संकल्प को वास्तविक रूप देने में हम पूरी ताकत से जुट जाएंगे। के साथ की यमुना रिवर फ्रंट की बात की, क्या कहेंगे? देखिए, इससे बहुत स्पष्ट है कि माँ यमुना को के प्रदूषण को कम करना भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। और जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, यमुना को तो हम साफ करके रहेंगे ताकि माँ यमुना स्वच्छ रूप से अविरल बहती रहे। कहा कि जीरो की तो डबल हैट्रिक लगाई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बड़ी अजीब स्थिति है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपना अस्तित्व खो चुकी है और जिन राज्यों में भी कांग्रेस अपना पांव जमाने की कोशिश करती है तो वो भी लोकल पार्टी के कंधों पर करती है। तो एक अजीब प्रकार का अंतर्द्वंद कांग्रेस में है। कांग्रेस की ना कोई नीति है, ना कोई दिशा है, ना, और उसकी दशा तो बहुत ही खराब है। कांग्रेस वो डूबता हुआ जहाज है जिसमें से लोग अब छोड़ छोड़ करके जाने वाले हैं। कांग्रेस भगवंत मान पहले ही अपना आधा सफर तय करते हैं। देखिए, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं था, वो कुछ मित्रों का गिरोह था जिन्होंने 10 साल दिल्ली को बंधक बना करके रखा है। दिल्ली वालों ने अब उस अरविंद केजरीवाल के गिरोह से मुक्ति पाई है। दिल्ली में गिरोह समाप्त हुआ है और अब पंजाब में भी ये गिरोह इसी तरीके से समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना चुनाव जीतना असंभव था। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा हो, जो अलायंस तोड़ते हैं वो अकेले नहीं जीत सकते। देखिए, ये अलायंस ही अपने आप में बड़ा अजीब है। ये साथ में रहने की कस्में खाते हैं, लेकिन फिर हमने देखा है कि हर राज्य में एक दूसरे के खिलाफ तीर कमान लेकर के खड़े रहते हैं। तो जहां कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो ही रहा है, वहां बाकी राजनीतिक दल भी दोषी हैं। और समझ में आ रहा है कि जब जब और जहां जहां ये हाथ मिलाएंगे वहां वहां कांग्रेस का भी बंटाधार होगा और कांग्रेस के साथ साथ जो दल उसके साथ खड़े होंगे उनका भी सुपड़ा साफ होना तय है। इतिहास इस बात का गवाह है। लगातार पिछले 4-5-6 चुनावों में जिस प्रकार से ये स्थिति हुई है, मुझे लगता है सभी लोगों को अब इस बात को समझना होगा। सर, स्वाति को फोटो ट्वीट कर अपनी बात रखी, गॉड पनिशेस दोज हू हार्म वुमेन। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो आम आदमी पार्टी के नतीजे आए हैं वो उनके कामों का नतीजा है। जिसके बाद उन्होंने स्वाति मालीवाल ने जो आतिशी की डांस की वीडियो वायरल हुई है, रोड शो निकाला था आतिशी ने कल बाकायदा अपनी जीत के बाद कालका जी में, उसको लेकर भी कहा है कि शेमलेस डिस्प्ले। देखिए, हमारे भारत की संस्कृति है, जब जब भी किसी महिला का अपमान हुआ तब तब प्रकृति ने उस अपमान का बदला लिया। समय जरूर लगता है, तो इतिहास इस बात का गवाह है। और इस मामले में भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ है। ये केवल एक मामला नहीं है। 10 साल में आपदा पार्टी के कुकर्मों का ये फल है। अरविंद केजरीवाल और उनकी मित्र मंडली ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, दिल्ली के साथ विश्वासघात किया। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, 2 लाइनें बहुत फिट बैठती हैं अरविंद केजरीवाल पर कि मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। दिल्ली के लोगों ने
अरविंद केजरीवाल को सराखों पर बिठाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उसकी मित्रमंडली ने दिल्ली के साथ जो कुछ किया वो जग जाहिर है, और दिल्ली ने भी जमकर के सजा दी है। सर जो आतिशी का सेलिब्रेशन में क्या कहेंगे? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। परजीवी पार्टी एक बार फिर कहा कि जो इनके साथ होता है उनको डुबा देती है। देखिए, निश्चित है, मैंने पहले भी कहा है और कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस की ना तो कोई विचारधारा बची है, ना कांग्रेस में एक परिवार के अलावा कोई नेता बचा है। अगर कुछ नेता हैं तो वो परिवार उनको आगे नहीं बढ़ने देता। बड़ी विचित्र सी राजनीतिक स्थिति कांग्रेस की हो गई है। कांग्रेस के लोग भी इस बात को समझते हैं, लेकिन वो परिवार के डर के मारे बोलते नहीं हैं। मिल्कीपुर में सर बम्पर ये बताती है कि भाजपा सर्वस्पर्शी है और भाजपा का परचम हर जगह पूरे वेग से लहरा है। आखिरी दो छोटे सवाल सर। अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार मान ली है सर, उनका बयान भी सामने आया है। उन्हें हार माननी चाहिए। दिल्ली की जनता ने जो उनको मैंडेट दिया है, अगर उसके बाद भी वो हार नहीं मानेंगे तो एक और अध्याय उनके हट में जुड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने हार मानी है तो अच्छी बात है। सर कुमार कांग्रेचुलेट करा बीजेपी को, प्रधानमंत्री गृह मंत्री को कहा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था जिस तरह से ये हुआ। बीजेपी माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट कर जीती है, लेकिन ये शेमलेस है, इन लोगों की हार दुर्योधन और दुशासन जैसे लोगों की पहली डिफीट है। मुझे लगता है कि कुमार विश्वास जी ने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल आम आदमी की जो मनोदशा है, उनकी जो स्थिति है, जो उन्होंने काम किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो पार्टी के संस्थापक सदस्य थे उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंका। तो कुल मिलाकर के जो शब्द कुमार विश्वास जी ने इस्तेमाल किए हैं वो आम आदमी पार्टी की वर्तमान स्थिति पर ठीक बैठते हैं। सर तक फैसला होगा, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई एक परिवारवाद की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्य का एक प्रोसेस है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से सक्षम है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली में किन लोगों को दायित्व मिलेगा, इसका निर्णय सही समय पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा।